दोस्तों, हमारा जो देश भारत है वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े होने के साथ जो हमारे भारत देश में करप्शन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी मैं भारत देश की बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा देश है। अभी मैं शुरुआत करूँगा अपने घर से, अपने गांव से, जो कि है बजौरा और जो पड़ता है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो बात करने वाले हैं हम जो पीछे एक करप्शन की भेंट जो चढ़ा है, ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि यार हमारी धरती पे, हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में किस तरह काम होते हैं और किस तरह से करोड़ों डुबाए जाते हैं। आप लोगों को वैसे ही पता है कि हिमाचल का जो डेप्थ है वो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो मुझे लगता है अब पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख हो चुका होगा। हर बच्चा जो भी हिमाचल में पैदा हो रहा है वो किसी ना किसी डेप्थ के साथ है। हॉस्पिटल के साथ हुआ जो करप्शन है वो शायद आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और जो इस तरह के काफ़ी करप्शन हो रहे हैं हिमाचल में और उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो हमारा हिमाचल अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा चुका है, वो हो सकता है। तो चलिए आज आपको मैं पूरी डिटेल देता हूँ कि किस तरह करप्शन होते हैं और किस तरह करोड़ों में बनी हुई जो बिल्डिंग है अभी प्रेजेंट में उसका कोई काम नहीं और फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके लिए बहुत पेड़ों ने बलि दी है क्योंकि किसी टाइम यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षियाँ रहते थे इस जंगल में, तो जंगल भी नहीं बचा और आज हमारे पास जो हॉस्पिटल है वो भी नहीं बचा। तो चलिए अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको चलते चलते। तो जो ये हॉस्पिटल है ये 2018 में बनना स्टार्ट हुआ और 2017 में के लिए ज़मीन अलॉट की गई। तो ये वाला जो आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको एरियल व्यू के साथ, तो ये वाला प्लॉट इसके लिए दिया गया। तो बहुत अच्छी बात थी, चलो दिया गया। और उसके बाद काम चालू हुआ इसका 2018 में और 2026 है अभी, लगभग 8 साल हो चुके हैं और इस बिल्डिंग की कोई भी सुध नहीं है, मतलब इसकी कोई भी किसी को पड़ी नहीं है और जिसके कारण ये ऐसे ही टूटा सा खंडर बना हुआ है। तो ये था। और इसका जो बजट है वो देखो, ऑनलाइन जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी मुझे तो ज़्यादा नहीं मिली है, बट ओवरऑल ये है कि ये लगभग 10 से 15 करोड़ में इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। तो जो ये स्कीम थी वो थी नेशनल आयुष स्कीम, जो नेशनल आयुष मिशन। और इसमें जो मुझे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिली कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। 10 रख लो चाहे 20 रख लो, हो सकता है ऊपर नीचे, बट जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी जो ये बात है, जो आपकी ज़मीन देने का काम होता है वो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। और उस टाइम जब 2017-18 में कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई और उसके बाद फिर अब कांग्रेस है। अभी भी सोच रहे होंगे ये बीजेपी की गलती है, कांग्रेस की गलती है। मैं आपको सभी को बता दूं, देखो अगर आप लोगों को हिमाचल बचाना है या देश बचाना है तो इन पार्टियों से थोड़ा ना उठ के सोचें। अदरवाइज़ आप लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और बोलेंगे भाई हमारी बीजेपी बहुत अच्छी है, हमारी कांग्रेस बहुत अच्छी है। अगर आप इसी तरह रहोगे तो हिमाचल आज पता ना किस डेप्थ में जा चुका है। तो इसीलिए इस चीज़ से उठ लो थोड़ा सा ऊपर और अपने इस प्रदेश के बारे में सोचें, अपनी इस जगह के बारे में सोचें। तो अगर यहाँ पे करोड़ों लगाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो उसका हम एक ही रिज़ल्ट चाहते थे कि यहाँ पे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनता और जिससे कि यहाँ के जितने भी एरिया हैं, कम से कम 20 किलोमीटर राइट की तरफ, 20 किलोमीटर लेफ़्ट की तरफ, सबको बेनिफिट मिलता। हज़ारों लाखों लोगों को इस हॉस्पिटल से बेनिफिट मिलने वाला था। तो लॉस किसका हुआ? उन नेताओं का लॉस नहीं हुआ क्योंकि उनका जो चेकअप होता है वो होता है फ़ॉरेन में जाके या बड़े बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन जो आम जनता है उनका इलाज होना था यहाँ पे और ख़ासकर आयुर्वेदिक स्टाइल से। तो ये थी इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि इस हॉस्पिटल के साथ ऐसा हुआ क्या है। तो देखो, फ्लड आया है 2023 में। पहले चलो आप थोड़ी शक्ल देख लो इसकी, अभी करंट सिचुएशन क्या है। देखो करंट सिचुएशन अगर मैं आपको सच्ची बात करूं, कोई सरकारी अफसर हो चाहे कोई भी हो, अब ये बनने को नहीं है और इसको बना के सबसे बड़ी गलती करेंगे। अब ये शायद लोगों को दिखाने के लिए बना देंगे कि चलो हमने बना दिया है, लेकिन अब इसकी करंट सिचुएशन ये है कि इसको बना के घाटा है क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग थी अब वो उतनी नहीं रही। तो अभी हम अंदर जाएंगे और इसका पूरा देखेंगे कि क्या हुआ है अंदर से और अब क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर मैं बता दूं तो इसका एरिया मुझे लगता है उस कोने से इस कोने तक मैं पिलर गिन के बता सकता हूँ, 20, 40, 60, 100, 200, 250 फीट इस तरह से इसकी लेंथ। और इस तरह को तो भाई मुझे लगता है कम से कम भी 500 फीट होगा, कम से कम। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अंदर से कुछ इस तरह का है। इस साइड भी देखो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है।
और सोचो करोड़ों लग चुके हैं इस बिल्डिंग पे। अभी तक अगर मैं अपनी, थोड़ा बहुत मुझे भी कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, तो जैसे इसके लिए टोटल पहले 10 करोड़ हुए थे इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो बाद में फिर दोबारा बढ़ाए गए क्योंकि इसमें थोड़ा सा टूट गया ये बाढ़ के कारण। वो तो चलो बाद में आएंगे हम, उसका रीज़न क्या था। लेकिन करोड़ों लग चुके हैं इस बिल्डिंग पे, और ये करोड़ों कहाँ हैं अब? ये करोड़ों हैं बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद हैं भाई। ये किसी काम के नहीं रहे ये करोड़ों अभी तक, फ़िलहाल की जो करंट सिचुएशन है। क्योंकि इसको जितना ज़्यादा लंबा खींचेंगे इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए, वो उतना महंगा होता जाएगा, और अब मुझे लगता है कि जो पहले बनना था उसका वह आधा ही रहेगा। इसके बीम देखो भाई, बड़े हैं, कम से कम भी मुझे लगता है 24 बाय 18 इंच के तो बीम ही है इसके। आपने ये देखा जब स्ट्रेचर वगैरह जाते हैं, मतलब अगर ये हॉस्पिटल बनता तो इतना मुझे पता है कि हम लोगों के लिए बहुत फैसिलिटी होती यार, सीरियसली। और चलो यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ दिखाते हैं। ये है आपका लिफ्ट एरिया, ये देख लो, ये लिफ्ट एरिया है, और ये कम से कम भी 20 से 25 लोगों की लिफ्ट यहाँ पे होती है। इतना बड़ा लिफ्ट एरिया है ये। यहाँ पे स्ट्रेचर भी जा सकते थे, यहाँ पे पेशेंट भी जा सकते हैं, तो और भी स्टाफ जा सकता है। तो कम से कम 20 लोग बड़े आराम से इतनी बड़ी लिफ्ट यहाँ पे लग जाती। तो इस बिल्डिंग का जो प्लस्तर का काम है वो लगभग हो चुका है, और जितनी यहाँ पे छतों का काम, दीवारों का काम, तो प्लस्तर का काम लगभग फाइनली था इसका। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। तो चलो थोड़ा और ऊपर देखते हैं। तो अब थोड़ा सा हम ऊपर जा चुके हैं, और ऊपर से व्यू देख लो पहले यार, ये व्यू कितना प्यारा है। और सामने ब्यास रिवर। तो यहाँ पे भी देखो आप, पूरा आप घुमा के देख सकते हैं कि जो प्लस्तर है वो लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। और ये सिर्फ एक साइड की बिल्डिंग है, अभी दूसरी इतनी बड़ी बिल्डिंग दूसरी साइड भी है, तो छत के ऊपर जाके ही लगेगा पता। तो दोस्तों आप पूरा देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और परे कहाँ तक है। और अभी इसके ऊपर एक और मंजिल जानी थी। देखो पिलर तभी ऊपर छोड़े हैं, जितने भी आप पिलर देख सकते हैं उनके ऊपर सरिया है। इट मीन्स कि ये और हाइट जाती तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी थी, लेकिन उससे पहले ये करप्शन की भेंट चढ़ गया। और एक बात और, मैंने जब से मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आके, मैंने एक काम नोटिस किया कि जो ठेकेदार ने काम किया ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई चलता फिरता काम किया, काफ़ी अच्छा किया, मजबूती का काम किया है, तो अच्छा काम किया है। तो दोस्तों बात करेंगे कि करप्शन, किस तरह का करप्शन हुआ और कैसे करप्शन हुआ। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये ठेकेदार ने करप्शन कर दिया या नेताओं ने कर लिया। देखो इसके पीछे जो मेन रीज़न है उसका, चाहे वो डीपीआर बनने से लेकर कि इस नदी के किनारे ये बना क्यों, एक ये भी रीज़न है। लेकिन जब ये बना, मतलब जब पैसा आ गया इसके लिए कि अब बनाना स्टार्ट कर दो, तो उससे पहले काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नोट में रखनी चाहिए थी। तो ये पीडब्ल्यूडी के अंडर ही बन रहा था, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। चाहे आपके वो अफसर लोग हों, चाहे नेता लोग हों, किसी को नहीं पड़ी है आपके हिमाचल में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारा वेल्दी लोग हैं वो इस देश को छोड़ के फ़ौरन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें, सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स अब ले जाना पड़ेगा मुझे आपको 2018 में। तो 2018 की अगर बात हुई, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ और बजट आ गया और उसके बाद काम तगड़े वाला चालू हुआ, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि ये नदी के किनारे जगह क्यों दी गई। तो देखो उस चीज़ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि पहाड़ में, या फिर हमारे पास इस तरह के डायरेक्ट, तो या फिर इस तरह के पहाड़ होंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का ख़तरा हो सकता है, या फिर जो मैक्सिमम प्लेन एरिया होता है हमारे हम पहाड़ियों के पास, वो होगा इस तरह रिवर के बेड के साथ। ये देखो जैसे उधर है, उधर रिवर बेड भी है और पहाड़ी एरिया भी है उधर, तो उस बिल्डिंग को बहुत ख़तरा है। और उसने तभी नीचे जो येलो वाली है ये तरपाल, ताकि पानी ना गिरे और वो स्लाइड ना हो एरिया। तो उनके पास दो ही ऑप्शन थे। तो चलो ठीक है, उन्होंने ये वाला एरिया दिया। वैसे देना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऊपर भी एक जंगल था और यहाँ पे भी पहले एक जंगल था। और एक बात बोलूँ मैं, इस जितना ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो 50 बेड का कहा जाता है, कई जगह 100 बेड कहा जाता है, मैं वो आपको दिखा दूंगा। ये देखो, ये है 2020-21 के बजट की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इसको 100 बेड का कहा गया था। अब आई डोंट नो 100 बेड का है 50 बेड का है, लेकिन
थे इतने 50 बेड तो थे ही थे इसमें। इसके लिए यहाँ पे लगभग हज़ारों पेड़ काट दिए गए हैं। जैसा आप ये दूसरा जंगल देख सकते हैं जो कि इसके साथ ही है, कम से कम 1000-1500 में भी 2000 पेड़ हों यहाँ पे एटलीस्ट। तो ये 2018 की बात है, तो वहाँ पे काटे गए और पूरा बंजर कर दिया इस लैंड को। चलो हमने सोचा इतने पेड़ काटे यार, कुछ तो फ़ायदा हो इसका। तो यहाँ पे तो लॉस हो गया कि 2018 में ना पेड़ बचे और इसका काम चालू हो गया। चलो अच्छी बात है, 2018 में इसका काम चालू हुआ, 19 में भी हुआ, 20 में भी, ठीक है, 20, 21 तक, 22 तक काम जितना हो सके उन्होंने खींच लिया। 2023 में बाढ़ आई और 2023 में जो बाढ़ आई उसने सबसे पहला जो हमला किया वो किया लास्ट वाले पिलर के। और एक बात बोलूँ, इस जो भी आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके पीछे ज़मीन थी, कम से कम 15-20 फीट ज़मीन थी और वहाँ पे शमशान घाट भी था। यहाँ पे जो हमारे इस गांव वाले का शमशान घाट था वो था यहाँ पे। तो चलिए इससे पहले मैं आपको 2023 में फ्लड के टाइम पे ले जाऊँ, उससे पहले कि मेरे पास एक पिक्चर है, थैंक गॉड ये वाली पिक्चर जो है मेरे पास वो सेम जगह की है। यहाँ पे आपको जो पिलर दिखाई दे रहे हैं शायद अभी तीसरी मंजिल का काम चालू हुआ था, ये 2022 या 23 स्टार्टिंग की होगी। तो तब देख सकते हैं आप, पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसके नीचे शमशान घाट भी दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बड़े पेड़ के नीचे जो है वो शमशान घाट है। और उसके उधर अगर हम थोड़ा और आगे जाएं टूवर्ड्स आगे की तरफ, और वहाँ पे IPH वालों ने यहाँ से पानी उठाया था इरिगेशन के लिए शायद, तो वो भी, उसकी भी यहाँ पे कंक्रीट वगैरह दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर जो है काफ़ी दूर था, मतलब हो सके तो मे बी 30-40-50 फीट दूर था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो बिल्डिंग का काम चालू हुआ है लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई भी कंक्रीट वॉल नहीं लगी है। ये जो आपको थोड़ी बहुत कंक्रीट दिखाई दे रही है ये IPH वालों की थी, ना कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए थी। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे काम चला था। तो ये कम से कम 2022 लास्ट का होगा या स्टार्टिंग ऑफ 2023 का, तो उसी टाइम की ये इमेज होगी। तो अब मैं ले जाऊँगा आपको फ्लड के टाइम पे कि फ्लड कब आया था और कितना भयंकर आया था। तो यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ हो सकता है इन अफसरों को यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड होंगे कि भाई ये नदी उतनी नहीं आती थी, ऐसा नहीं है भाई, ये नदी यहाँ आती थी, बहुत भयंकर आती थी। लेकिन वही बात है, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो नदी के साथ और उसके लिए सेफ्टी वॉल आप पहले नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा करप्शन का एक मामला बनता है कि किसी को भी इस बिल्डिंग की नहीं पड़ी थी। तो सामने आप देख सकते हैं ये ब्रिज है, ब्रिज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है फ्लड का, आप देख सकते हैं। अगर ये काम अच्छा नहीं किया होता तो ब्रिज भी गिरता, लेकिन जब ब्रिज बीच नदी में टिक गया है तो वहाँ पे कंक्रीट वॉल क्यों नहीं लगी। वहाँ देख सकते हैं आप शमशान घाट वगैरह सब डूब चुके हैं और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल टच हो चुका है पानी के साथ। तो देखो गैप था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल गैप नहीं था, 40-50 फीट का गैप था। तो ये देख सकते हैं आप मोक्षधाम, पूरा पानी, पूरा इधर उधर से पानी आ चुका था। ये 2023 की वीडियो है। तो फ्रेंड्स अब आपको थोड़ी सी टाइम लाइनिंग समझनी पड़ेगी, किस तरह की टाइम लाइन है। जो अभी आपको पहले वीडियो दिखाई वो 2023 के फ्लड की थी, लगभग जुलाई अगस्त का टाइम था। लेकिन उसके बाद उनके पास बहुत टाइम था कि यहाँ पे कंक्रीट वॉल हो और इस जो हॉस्पिटल को बचाया जा सके, क्योंकि जो 2023 के टाइम पे जो फ्लड आया था उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था हॉस्पिटल को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका शमशान घाट है वो ही गया था। तो अब आते हैं हम, ये वाली जो वीडियो है ये है 2024 की वीडियो, जहां आप देख सकते हैं ये भी फ्लड के टाइम की वीडियो है, उससे पहले की वीडियो नहीं है मेरे पास। उसके पहले की वीडियो यहाँ पे बिल्कुल जो टिल मार्च अप्रैल तक ये नदी बिल्कुल नॉर्मल होती है, यहाँ पे कंक्रीट का काम करवाया जा सकता था बड़े आराम से, ठीक है, और इस बिल्डिंग को बचाया जा सकता था। और आप अभी भी देख सकते हैं 24 के फ्लड के ड्यूरिंग कि बिल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट है, इवन झुकी तक नहीं है आगे को। और ये देखो अभी फ्लड मार कर रहा है। और फिर इसके बाद आते हैं जो 2024 में ही जब फ्लड ने मार की और उसके बाद ये बिल्डिंग झुक गई, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बिल्डिंग झुकी है। उससे पहले बिल्कुल ठीक थी और अगर चाहते तो वो बचा सकते थे। तो ये 2024 के टाइम की है आफ्टर फ्लड, और आफ्टर फ्लड का ये नतीजा था कि ये देखो नीचे से खारा लग गया था और जो लास्ट के पिलर थे वो तो बिल्कुल ही डूब गए हैं, लेकिन उससे पीछे फाउंडेशन भी दिखना स्टार्ट हो गई थी। ये 2024 की बात है, ठीक है। अब 2024 के बाद एक और बात है कि जब मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, ये 2024 की है, और 2024 में भी फ्लड जुलाई अगस्त के बाद तक यहाँ पे किसी तरह की कंक्रीट वॉल नहीं लगी थी। तो जो ये आपको वीडियो दिखाई दे रही है ये 2024 की फ्लड के बाद की है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई वो नहीं लगी थी, कंक्रीट वॉल नहीं लगी थी। और बट मुझे इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ ये लगी पता कि यहाँ पे जो काम हुआ है 2024 के बाद बिल्डिंग का काम भी हुआ है। तो फ्रेंड्स जो अभी ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये 2024 का था
और मैं सेम जगह पे ही 2025 में भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट थी, देखो फेस बना नहीं है, और अब ये 2025 की है। तो अब जितनी भी देखो प्लस्तर का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। जो हॉस्पिटल का जो फेस है ये वाला, ये देखो सामने वाली दीवारों में सब जगह पूरा कंप्लीट हुआ काम, बीच में लेंटर वगैरह सब डल चुका था। तो बहुत ज़्यादा काम 2024 के बाद भी हुआ है। लेकिन वही बात है, 2024 के बाद तुम काम कैसे कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास तो सेफ्टी वॉल नहीं थी। तो इसे कहते हैं हाई लेवल करप्शन। तो फ्रेंड्स ये है 2025 ड्यूरिंग फ्लड। और चलो आज तक सोई थी प्रशासन, बहुत बड़े प्यार से नींद, गहरी नींद में सोई थी। 2025 में नहीं जागी, इतना फ्लड आया। और ये जुलाई और अगस्त की बात है, उसके बाद भी उनको बहुत टाइम था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने थे। 6 महीने से भी इसका जो सेफ्टी वॉल का काम नहीं चालू हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से काम कर रहे थे ताकि पैसा मिलता रहे, दूसरी तरफ से इनको कोई नहीं पड़ी कि ये हॉस्पिटल बचे या ना बचे। तो जो 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सिर्फ जो पिलर्स हैं उसको शायद 5% 10% नुकसान हुआ था। फाउंडेशन है वो दिखाई दे रही थी। तो वो 2023 का है, जो आगे वाला देख सकते हैं आप। और जो ये वाला है जो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये जो छेद है ये तो मेरे को लगता है बाद में खुद तोड़ा गया है। तो जो ये वाली फाउंडेशन दिखाई दे रही है, जो ये वाली फाउंडेशन दिखाई दे रही है, तो ये है अभी का 2025 के टाइम पे ये हुआ है। और अभी भी इसका लगभग मुझे लगता है 40 फीट का एरिया वो इनको काटना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी जो बिल्डिंग है वो इंटैक्ट है। लेकिन वही बात है, मुझे इस बार मैं भी गारंटी देता हूँ ये काम होगा ही नहीं, फिर से इनका कोई सेफ्टी वॉल का काम नहीं होगा। चलो फिर भी इन्होंने एक ट्राई की थी सेफ्टी वॉल करने की। तो ये देख लो, थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देते हैं। तो जो लास्ट कोना है ना वो 2023 में गया है। उसके बाद ये वाला जो अभी है ये रिसेंट के 2025 का। तो 2023 के बाद भी ये सोते रहे, इनको नहीं पड़ी थी कि यार हमें ये बिल्डिंग बचानी है। आई डोंट नो, ना ठेकेदारों को पड़ी थी। अब ठेकेदार तो अपना पैसा लेगा, काम करेगा। ना हमारे यहाँ किसी अफसर को पड़ी थी, ना यहाँ पे किसी नेता को पड़ी थी। तो याद रखना, ना तुम्हारे कोई अपने अफसर हैं, ना तुम्हारे नेता हैं। और इसका बेनिफिट सिर्फ आम जनता को होता और किसी को नहीं होता, क्योंकि अफसर और नेताओं के तो इलाज फ़ौरन में चलते हैं, वो आपको पता ही है। और जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये लास्ट पिलर जो पूरा ये लास्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके जहाँ वो आपको शैडो दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक कम से कम ज़मीन थी पहले। उसके उधर हमारा तो मोक्ष धाम था। तो पूरा प्रॉपर ये इतनी मिट्टी का एरिया था, ठीक है। उसके बाद रिवर थी। ये तो अब बाद में तटीयकरण करने के चक्कर से यहाँ पे सिर्फ खनन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। बस वही है, इधर उधर कर दिए इन्होंने नदी और सारा बर्बाद कर दिया है। जो फ्लड आता है ना मेनली ब्यास रिवर में, वो कब आता है? जो फ्लड आता है ब्यास रिवर में वो आता है आपका जुलाई अगस्त, बस ये 2 महीने होते हैं मैक्सिमम जिसमें ये फ्लड आता है, और उसी में नुकसान होता है। उसके बाद सितंबर में थोड़ा पानी घट जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक तो बहुत कम पानी होता है। दिसंबर, जैन, फेब में तो भाई इतना कम पानी होता है कि आप पैदल यहाँ से उधर को क्रॉस करते हो। तो इनके पास इतना टाइम था कि यहाँ पे बढ़िया करके कंक्रीट वॉल कर दें और इस हॉस्पिटल को बचाया जा सकता था। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इसकी फर्स्ट टाइम फ्लड आया था तो इसकी जो फाउंडेशन थोड़ी सी दिखी थी, उस टाइम इसको पूरी तरह से बचाया जा सकता था और आगे से कंक्रीट वॉल लेके बढ़िया सेफ़ हो जाता और आज को शायद कंप्लीट भी हो जाता है। लेकिन वही बात है, किसी को पड़ी नहीं है इस हॉस्पिटल की। तो फिर 2023 का तो पता है आपको, मामला ख़त्म हो गया। फिर 2024 की बात करते हैं हम। 2024 में शायद ये बनना स्टार्ट हुआ है। अब इसका जो ठेकेदार था, पता नहीं कौन था, जो ये कंक्रीट वॉल का ठेकेदार है, ऐसा काम किया कि उसकी कंक्रीट वॉल गायब ही होगी यहाँ से। ये देख सकते हैं हालत, डूबी हुई है। तो उसका रीज़न क्या है मैं भी बता सकता हूँ। देखो, जितने भी हमारे यहाँ कंक्रीट वॉल होती ना, कभी भी ये फाउंडेशन अच्छी नहीं देते। आप बोलोगे यार इस नदी का इतना प्रकोप था, इतनी हैवी थी ब्यास रिवर की, नहीं झेल पाई ये कंक्रीट वॉल। मैं आपको साथ में एग्जांपल देता हूँ। ये देखो ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज खड़े हैं वहाँ पे। चलो 80 फीट 100 फीट होगी उसकी फाउंडेशन, इसकी कम से कम 10 फीट तो होनी चाहिए थी फाउंडेशन, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। और ऐसा नहीं, यहाँ पानी का फ्लो ठीक है भाई, बहुत होता है, लेकिन अगर इस कंक्रीट वॉल को प्रॉपर बंद किया जाता नीचे तक, तो ये ब्यास रिवर कभी भी इसका नुकसान नहीं करती। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग का जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, करोड़ों का घपला हुआ है यहाँ पे, उसका मेन कल्प्रिट कौन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? क्या नेता लोग हैं, यहाँ के अफसर हैं? और इसमें क्या हुआ, इस वॉल में बेसिकली आगे से बैठ गई है, आप देख सकते हैं आगे से बैठ गई, पीछे से थोड़ी ठीक है, तो इसकी फाउंडेशन नहीं दी गई। अगर इसकी फाउंडेशन ज़्यादा दी होती ना तो आज ये बची होती भाई, मतलब एक फ्लड भी नहीं सह पाई। और एक और बात, आपको लगता होगा कि यार ये अब रिवर के सामने किसकी क्या चल सकती है। मैं आपको
एक ये वीडियो है अखाड़ा की, ये देख लो भाई, इसको भी पूरा फुल फ्लैश से ब्यास रिवर टकराती है, लेकिन उस कंक्रीट वॉल ने पूरी बचाई। और ये और देख लो, ये मनाली में एक होटल की है जिसने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखी है, उसके कारण से बचा है। कंक्रीट वॉल पूरे होटल में लगाई है। तो जब एक प्राइवेट इंसान अपनी प्रॉपर्टी बचा सकता है, तो ये करोड़ों की जो बनी हुई बिल्डिंग है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्या उसको बचाया नहीं जा सकता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नीचे तो था रिवर, ये बजौरा का नाला है, और ये भी काफ़ी आगे तक था पहले। यहाँ भी ज़मीन काफ़ी आगे तक थी, ज़्यादा नहीं, 5, 7, 10 फीट तो थी। तो वो भी पानी के फ़्लो की वजह से बह गई है मिट्टी। तो यहाँ पे भी कोई डंगा नहीं लगाया गया, और इस हॉस्पिटल को यूं ही मरने छोड़ दिया अकेला। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई प्राइवेट बंदा, मतलब कोई नॉर्मल इंसान कोई गलत काम करता है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग ही करता है, तो चालान 5 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाता है, आपके मैसेज में आ जाता है। लेकिन जब कोई सरकारी अफसर, सरकारी बाबू या नेता लोग इतने बड़े बड़े करप्शन करते हैं, तो उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा विचार करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि यूं ही जंगल कटते रहेंगे, उसके बाद चलो प्रोजेक्ट बनेंगे, पर उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत तगड़ा विषय ये सोचने के लिए कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारा फ्यूचर बहुत ही अंधेरे में होने वाला है। तो बस आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अगला कोई करप्शन लेके आएंगे, या फिर जो मुद्दा है जो सोसाइटी को थोड़ा बेहतर बनाने की ओर जाएगा, वो ज़रूर करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।